श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वह वर्ण विच्छेद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसजॉइनिंग अल्फाबेट्स। तो आज हम जानेंगे वर्ण विच्छेद। उससे पहले वही वर्ण किसे कहते हैं तो ये हमने पढ़ा है, लेकिन आगे एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति दोहराई। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी ओर खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण के होते हैं दो भेद, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसके विपरीत व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके बोलने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर बोला ही जाएगा। लिखने में व्यंजन को हम हलन यानी कि तिरछी रेखा, जो पहले दिन बताया था, जिसका शीर्षक था हमारे पाठ का एक कदम संस्कृत शिक्षा की ओर। तिरछी रेखा, हलंत रेखा लगाई जाती है व्यंजन को। तो चलिए स्वर पढ़ते हैं पहले। ओ आ ई उ री री। री की कोई जो है मात्रा नहीं होती है, ये नीचे मात्रा को दर्शाया गया है। ए आई ओ औ, इनकी मात्राएं मैंने दिखाई हैं। एक बार वर्ण विच्छेद से पहले ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि वर्ण विच्छेद में हमें किसी प्रकार की समस्या न हो। हम अच्छे से जान लें किस व्यंजन में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है। और अगली बात ये जरूर जान ले, वर्ण विच्छेद में जो स्वर होते हैं उनके कभी भी टुकड़े नहीं होते हैं। स्वर जैसे हैं वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि कोई आधा व्यंजन है तो उसको वर्ण विच्छेद में हलंत करके दिखाया जाता है। तो हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, लेकिन पहले इसको जान लेते हैं। तो में आ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ये हलंत हट जाएगा, बनेगा क में आ का, क में ई की, क में बड़ी ई या दीर्घ ई की, क में ह्रस्व उ छोटा उ कु, क में बड़ा उ या दीर्घ उ कु, क में री क्री, क में बड़ी री तो नीचे दो मात्राएं क्री, क में ए के, एक मात्रा वाला ए, और यदि दो मात्राएं हैं तो इसका मतलब उसका आई। क प्लस आई बराबर कई, क प्लस ओ जिसकी एक मात्रा डंडे के साथ को, क में औ कौ दो मात्राओं के साथ डंडा। अंग अह, ये अयोवह, के ऊपर बिंदी लगेगी कं, ए के ऊपर ए के साथ विसर्ग लगेगा कह। तो चलिए अब चलते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। वर्ण विच्छेद में कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे वर्णों का विच्छेद होता है। वर्ण विच्छेद से सीधा तात्पर्य है स्वर और व्यंजन को भिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, लघु शिव्यति। दो ही शब्द लिखे हैं मैंने, इनको जानते हैं। तो सीधा सा फंडा है कि जो स्वर युक्त शब्द हैं पहले उनका हम अलग अलग कर लें। जैसे लघु में पहले ले का और उसके बाद घू को अलग अलग करेंगे। चलो करते हैं। ल को दिखाने के लिए इसके नीचे लगाएंगे हलंत, और उसके बाद इस हलंत को समाप्त करने वाला कौन है इसमें? ले मतलब ए, तो ए को भिन्न कर देंगे, अलग कर देंगे। ये ले का विच्छेद हो गया, ल प्लस ए। उसके बाद जमा का निशान, प्लस का निशान अवश्य लगाएंगे, ये विशेष ध्यान दें आप। घ में हलंत, उसके बाद क्या पीछे विसर्ग, और उ की मात्रा ह्रस्व है, छोटी है, इसलिए ह्रस्व उ लिखेंगे और पीछे दिखाएंगे विसर्ग। तो ये ले का विच्छेद हुआ, ये घू का विच्छेद हुआ। वर्णों का हमने अलग अलग दिखा दिया। ये व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर।
तो चलिए अगला वर्ण देखते हैं अब शिव्यति। शिव्यति में पहले सी के वर्ण अलग करेंगे, वह आधा है, आधा दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम हलंत लगाएंगे, हल। उसके बाद ये और उसके बाद ती के हम अलग से वर्ण विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, भिन्न भिन्न करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो सी के लिए पहले क्या सो हलंत, उसमें कौन सी है दीर्घिकारांत, तो यहां दीर्घ ई दिखाएंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। उसके बाद वह आधा है तो आधा ऐसे दिखाएंगे हलंत लगा करके। उसके बाद य प्लस य को पूरा करेंगे अ से। उसके बाद ती त हलंत और उसमें क्या है ह्रस्व इकारांत, तो ये बना स जमा ई सी, वह हलंत है आधा है, य प्लस ए य त प्लस ई ती, तो ये ऐसे जुड़े हैं और ये आधा अक्षर था तो इसको हमने हलंत करके लिख दिया है, विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए 2-4 शब्द और लिखते हैं। वर्ण, रे ऊपर है, इसका मतलब आधा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज मैं आपको अभ्यास के लिए होमवर्क गृह कार्य देने वाला हूं, अपने आप करके देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो टिप्पणी कक्ष में कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। धैर्य लगा के पूरी वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टिप्पणी बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से समझाने का बताने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो चलिए चलते हैं वर्ण की तरफ। सबसे पहले किसका करेंगे हम इसमें वे का, ये वे, वो हलंत। उसके बाद अ, अब आएगा वर, रे बोलते हैं, रे ऊपर है, इसका मतलब कैसा है वो आधा। आधा अक्षर हमेशा ऊपर होता है, पूरा अक्षर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि लंगड़े को कंधे पर उठाया जाता है और पूरा अक्षर यानी कि पूरा व्यक्ति उसको उठाता है। तो ये मान के चले आप, जो ऊपर अक्षर है वो लंगड़ा है, आधा है, और जो नीचे लिखा गया है वो पूरा है। समझने के लिए ये देखिए, क्या लिखा है युद्ध। इसमें पूर्ण अक्षर जो है ध है, द नहीं है। कैसे लिखे इसको अलग अलग समझने के लिए, यह यू, ये द और उसके बाद ध, ऐसे है। और संधि छेद अब इसका आसानी से हो सकता है, यह प्लस उ, फिर ये ऐसा कैसा रहेगा ध प्लस ए, युद्ध। इसी तरह प्रसिद्ध। एक शब्द और ध्यान रखें, इधर लिखना चाहूंगा मैं, द्वार। द्वार, इसमें पूर्ण अक्षर क्या है वह, द नहीं है, यह द और फिर वा और फिर रे। अब इसके हम अलग अलग विच्छेद कर सकते हैं, द प्लस व प्लस आ प्लस रे प्लस ए, द्वार। आशा करता हूं ये दोनों समझ में आपके आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपनी वर्ण पर, वह और है, और रे समझ आ गया होगा आपको, रे हलंत। उसके बाद अना, प्लस आ, पीछे विसर्ग है तो विसर्ग लगाएंगे, स्वर के कभी भी टुकड़े नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं कुक्कुरऊ, ध्यान दीजिए। अब इसमें किसका, पहले हम कु का और फिर ये हलंत की तरह दिखाएंगे, फिर ये फिर कु और ये फिर औ, रऊ, औ की मात्रा है। तो देखिए अब क प्लस उ हो गया कु, ये आधा है, आधे को दिखाने के लिए दिखाएंगे हलंत करके क, फिर वैसा ही कु, क प्लस उ, क
जोड़ उ, धन उ, प्लस उ, और उसके बाद औ, र प्लस औ, कुक्कुर। आगे बढ़ते हैं अंतिम, इसमें किसकी करेंगे, पहले मैं का वर्ण विच्छेद, फिर यू का, और फिर अंत में रहा का। ध्यान दीजिए, मैं, म प्लस अ, उसके बाद यू, दीर्घ उ, बड़ा उ है तो य प्लस उ। यही तो हमें दिखाना है, जो मात्रा है उस मात्रा के स्थान पर हमें स्वर लगाना है, व्यंजन अलग करना है, यही वर्ण विच्छेद है। र और उसके बाद आ, और आ के बाद विसर्ग। आशा करता हूं आपको वर्ण विच्छेद अब अवश्य आ गया होगा। अब कुछ मैं शब्द लिखता हूं जो आप घर से करने का प्रयास करेंगे, और अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। अंग्रेजी की कहावत है, आपने सबने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी कि जो अभ्यास है वो किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य में कुशल बनाता है। अगर अभ्यास छूट जाता है तो फिर वो कार्य नहीं हो पाता है। तो चलिए लिखते हैं, कोकिले, बिल्कुल इससे मिलता जुलता, चटके, लिखेंगे आप ध्यान से, धाविका, अगर पीछे हम विसर्ग लगा दें तो विसर्ग लगाना है, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाना है। कुंचिका, अब यहां पर कै जमा उ, उसके बाद ये बोला कुंचिका, तो पहले ये आएगा, उसके बाद चीका करना है, च प्लस ह्रस्व। ये ध्यान रखें, जो हर्ष मात्रा होती है उससे बाहर जो है आधा अक्षर नहीं होता, अंदर होता है। सहारा चाहिए ना लगने का, जैसे मैंने कहा। तो पहले ये कुंचिका, तो पहले कु के बाद ये आधा लिखेंगे, हलंत लिखेंगे, उसके बाद ची और का। छुरिका, खटवा, इसमें कै पहले ही हलंत है, तो ख का जोड़ने के बाद प्लस टे प्लस फिर वा का करेंगे हम, ध्यान रखें। 7, व्यजनाम, पंखा, वह पहले हलंत लगाएंगे क्योंकि आधा है, उसके बाद यजनम का हम विग्रह करेंगे। व्यजनाम, व्यजनम के बाद पुस्तकाम, आधा हलंत लगाएंगे इसको। भित्तिकाम, इसमें दो तय, पहले आधा कै, उसके बाद फिर आधा तय लगाएंगे, उसके बाद ह्रस्वीकाराम। भित्तिकाम, नूतनानी, नूतनानी, वातायनम, एकदम सरल है। उपनेत्रम, अब त्रय, त्रय में क्या, पहले हलंत तय, फिर प्लस रे, फिर उसके बाद आएगा ए, यानी कि त्रय संयुक्त अक्षर है। क्षत्र, ज्ञ और श्रेय, इसको संयुक्त अक्षर में हमने समझाया है आपको, इसलिए त्रय क्षय आने पर घबराना नहीं है, ध्यान रखना है। उसके बाद लिखें, 12 हो गए हैं, 3 और लिख लें, 15 हो जाएंगे। एक कोई क्षय वाले,
शिक्षक, क्ष, क, मूर्धन्य से दोनों हलन, और उसके बाद ओ बनेगा क्षो, यानी किसका जब विग्रह करेंगे आप तो इसमें 3 वर्ण होंगे। करोति, प्रज्ञा या प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञा है, इसका हमने संयुक्त अक्षर बताया था। ज्ञ का क्या बनेगा, जय प्लस य और उसके बाद आ, प्रज्ञा। तो ऐसा करता हूं आपको अवश्य ही ये वर्ण विच्छेद डिसजॉइनिंग अल्फाबेट्स समझ में आ गया होगा। अभ्यास करने के लिए 15 शब्द मैंने लिखे हैं, अवश्य अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास से ही हम प्रखर, हमारी बुद्धि बनती है, अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो अब अंत में संस्कृत शिक्षा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दूसरे मित्रों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय भारत, जय भारती।